हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने बहुत अच्छा सुना। इन तीनों ने मोटा मोटी ठीक ही पढ़ा। मुझसे पहले बंगाल से आए हुए एक अच्छे खतीब हजरते अल्लामा मौलाना सखावत हुसैन साहब क़िबला या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। अच्छा चलिए, और बस कुछ देर के बाद, थोड़ी देर के बाद एक अजीम शख्सियत की आमद है। औलादे गौसे आजम, पीरे तरीक़त, रहबरे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाजी काजी शाह सैयद असगर इमाम साहब क़िबला कादरी दामा फयूज़कुम अलैना की आमद होने वाली है। सदरे जलसा हजरते मौलाना ताजुद्दीन साहब हैं कि नहीं? सदर साहब नहीं है? अच्छा अच्छा। मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, हमारे मुशफ़िक़ो मेहरबान कारी एजाज साहब और दीगर हजरात, लायक़े मुबारकबाद है। यहाँ के लोग कलाम कादरी साहब जो तकरीबन सदर है वो है कि नहीं? वो भी नहीं है। इम्तियाज कादरी साहब जो खजांची हैं वो हैं कि नहीं? वो भी नहीं है। जनाब मुंसिफ कादरी साहब जो सेक्रेटरी हैं वो हैं कि नहीं? वो भी नहीं। तो आप लोग क्यों हैं? कितना बेवकूफ आप लोगों को बनाया गया है। सबको बुला लिया गया और ये लोग खुद गायब हैं। किसी जरूरत के तहत गए होंगे, आ जाएंगे। हमारा अकीदा है भाई साहब बैठ जाइए, वहाँ जगह नहीं मिले तो ऊपर आइए, यहाँ भी पसंद नहीं आए तो ऊपर चले जाइए, मगर बैठिए ना, खड़े मत रहिए ना। हमारा अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी जिंदा हैं, है ना भाई? मेरे नबी, जोर से बोलिए, मेरे नबी जिंदा है, मेरे नबी जिंदा है, मेरे नबी जिंदा है। वो हमें देखते भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बातों को सुनते भी हैं। माशाअल्लाह, ये हमारा अकीदा है। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है। अभी मौलाना सखावत साहब ने 2 बच्चों को खड़ा करके पढ़ाया। अल्लाह खैर करे उन दोनों बच्चों का, है ना? हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत मेहनत के बाद इन लोगों ने जलसा किया है और इंशाअल्लाह इसका सिला यहाँ भी मिलेगा और मैदान क़यामत में भी मिलेगा। बेशक बेशक। जलसे का नाम इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, बयानगार हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह। दुआ कीजिए अल्लाह ताला सरकारे ताजुश्शरिया के फैजान से हम लोगों को माला माल फरमाए, आमीन। और उनकी तुरबत पर शबो रोज रहमतो नूर की मौसलाधार बारिशें बरसाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अभी
इससे पहले जो महीना गुजरा वो कौन सा महीना था जी? मुहर्रम का। ये कौन सा महीना चल रहा है? सफर का। इसके बाद कौन सा महीना आने वाला है? जोर से बोलिए भाई। रबीउल अव्वल। अभी मैं जा रहा था एक बस में और मेरी सीट विंडो से खिड़की तरफ थी और ठीक मेरे बगल में एक पंडित जी बैठे हुए थे। मैंने कहा अल्लाह रहम फरमाए, है ना। ऐसे ही हम लोग में 37-38 का चल रहा है दोनों में। और कमबख्त कंडक्टर जो है दोनों को एक ही जगह बैठा दिया है। बहरहाल बस खुली, कुछ दूर चली गई। कुछ दूर चली तो मैं आंख बंद कर लिया, सोया नहीं था, मटियाए हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद पंडित जी ने कहा मौलाना, मैं सोचा कि भाई अगर मैं पंडित जी का कोई जवाब दूं, हो सकता है यहीं कुछ हो जाए। तो मैं मटियाए रहा। उसने फिर कहा ए मौलाना, अब सोए हुए को उठाना बहुत आसान है, मटियाए हुए को उठाना बहुत मुश्किल काम है। तो पंडित जी को क्या पता था कि इधर वाला जो है सोया हुआ नहीं है, मटियाया हुआ है। इधर वाला मटियाया हुआ था और इधर वाला काफी परेशान था, है ना। फिर उसने कहा ए मौलाना, मैं कहा आखिर दिल में सोचा कि आखिर ये पंडित जी कहना क्या चाहता है रे भाई, है ना। अब बोले छोड़ो, मटियाए रहो, इसी में भलाई है। फिर उसने कहा जोर से ए मौलाना। मैंने कहा क्या हुआ पंडित? वो कहा पंडित बोलिएगा, ये चाय पिलाने के लिए ला रहा है, चाय पिलाइए, मगर ये सोच के नहीं पिलाइएगा कि हर चाय पिलाने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा। हाँ, और वैसे भी मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, है ना। अरे तू कैसे नहीं जाएगा? हम 2019 में जबरदस्ती तुमको भेजेंगे, है ना। हाँ, ये ठीक है, अपने से तैयारी कर रहा है। बहरहाल सुनिए, मैंने कहा क्या हुआ पंडित? उसने कहा खाली पंडित कहिएगा। पंडित जी बोलिए, हमको लोग पंडित जी बोलते हैं। मैंने कहा हमको सिर्फ मौलाना नहीं बोलते हैं, मौलाना साहब बोलते हैं। उधर साहब लगाओ तो इधर जी बढ़ेगा, वरना मुझसे उम्मीद भी मत रखना, है ना। का बहुत टेढ़ा किस्म के आप मालूम हो रहे हैं। मैंने कहा इसलिए मैं मटियाए हुआ था, है ना, कि आँख खुलेगी और झगड़ा हो जाएगा पंडित जी, है ना। मैंने कहा कहिए। कहा ये खबर सुने आप? खबर? मैंने कहा क्या खबर है? का खबर में दे रहा है कि अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा किसके आएंगे? का हम सबके आएंगे। मैंने कहा आपके आएंगे, मेरे बारे टेंशन मत लीजिए। का क्यों नहीं? देखिए खबर में बोला जा रहा है कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। मैंने कहा कि आने दीजिए। कारे सबके आएंगे। मैंने कहा पंडित जी आपके अच्छे दिन तो आ सकते हैं, मगर खुदा की कसम मुसलमानों के अच्छे दिन उसी दिन आ गए थे जिस दिन मेरे मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह, वाह। इसलिए आप अपने बारे सोचिए, मेरे अच्छे दिन बहुत पहले आ चुके थे। और सही है, मुस्तफा आए। हम तो ऐलान करते हैं कि मुझको मुस्तफा से प्यार है, बहार ही बहार है, और हम सबका बेड़ा, जोर से बोलो, हम सबका बेड़ा। आप लोग कहाँ बेड़ा पार कराने जा रहे हैं?
पार नहीं होगा, धंस जाइएगा। हाँ, बेड़ा पार कब होगा? जब मुसलमान जुआ खेलना छोड़ेगा। बेड़ा कब पार होगा? जब शराब पीना छोड़ेगा। बेड़ा कब पार होगा? जब मुसलमान औरतों को से कंपनियों में काम करवाना छोड़ेगा। आज बहुत सारी कंपनी निकल गई है, पता नहीं इधर भी है कि नहीं है। इधर भी है कंपनी। मुसलमान, ये शर्म की बात है, ये हैरत की बात है। औरत घर में रहने की चीज है, औरत कंपनियों में भेजने की चीज नहीं है। अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, अपनी बीवियों की हिफाजत करो। तुम कमा के लाओ, तुम्हारी बेटी घर में बैठकर खाएगी। तुम कमा कर लाओ, तुम्हारी बहन बैठकर खाएगी। तुम कमा कर लाओ, तुम्हारी बीवी बैठकर खाएगी। आज समाज को क्या हो गया है, आज मुआशरे को क्या हो गया है, खुदा की कसम हमारा समाज इस कदर बर्बाद होता चला जा रहा है, हमारा समाज इस कदर बहकता चला जा रहा है। आज आप पढ़ते नहीं है, आज आप अखबार भी पढ़ते हैं, आज आप न्यूज भी सुनते हैं। क्या आप नहीं देखते हैं, कल तक दूसरी कौम की लड़कियां भागती थी, मगर आज मुसलमानों की भी बच्चियां भाग रही है। किसके साथ भाग रही है? गैरों के साथ भाग रही है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार तुम है। तुमने बच्चियों को तालीम के बहाने से घर से कदम बढ़ाने दिया है। तुमने बच्चियों को आजादी दी है। तुमने बच्चों के हाथ में भी मोबाइल दिया है। तुमने बेटियों के हाथ में भी मोबाइल दिया है। ए मुसलमान, बोल, ये मोबाइल क्या है? ये मोबाइल अच्छी चीज भी है, ये मोबाइल बुरी चीज भी है। ये मोबाइल से अच्छा काम भी लिया जा सकता है, ये मोबाइल से बुरा काम भी लिया जा सकता है। आज ये नौजवान लड़के, इसे कहो नमाज पढ़ने चलो, तो इसको नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं है। इससे कहो कि चलकर नेक काम करो, फुर्सत नहीं है। मगर रात भर व्हाट्सएप चलाने की फुर्सत है, रात भर फेसबुक चलाने की फुर्सत है। हाथ तो ये है कि मौलाना गूगल, हाँ वो गूगल जो है वो मौलाने है, हाँ उसमें सर्च करेगा और आकर के बस जिसको पिला दिए। 2 मिनट रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए, बैठ जाइए, बैठ के पिलाइए। भारत में तो बगैर चाय पत्ती के चाय चल रही है। सुनो, रात भर बच्चे मोबाइल चलाते हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जी। दिन भर बच्चे मोबाइल चलाते हैं। गार्जियन है, तमाशाई बनकर तमाशा देख रहा है। बेटा मोबाइल चला रहा है, गार्जियन कोई रोक टोक नहीं। बेटी मोबाइल चला रही है, गार्जियन कोई रोक टोक नहीं। क्यों? अपने बच्चों को संभालो, अपने बच्चों को सुधारो, अपने बच्चों को अच्छी जानिब ले चलो। आजकल स्कूलों में भी हमारे अकीदे पर हमला हो रहा है। आजकल टीचर भी बच्चों को तालीम के साथ साथ वो अपनी जमात की, वो अपने अकीदे की तरवीजो इशाअत कर रहा है। अभी एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। एक मास्टर ने बच्चों से कहा, बच्चों सरफराज नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा, मास्टर साहब सरफराज नजर आ रहा है। फिर उसने एक लड़के को खड़ा किया जिसका नाम अकबर था। कहा, बच्चों अकबर नजर आ रहा है। कहा, मास्टर साहब अकबर नजर आ रहा है। उस मास्टर ने कहा, सरफराज है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है। फिर उसने एक लड़के को कहा, खड़ा हो जाओ। उसका नाम असगर था, खड़ा हुआ। कहा, बच्चों
असगर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा हाँ असगर नजर आ रहा है। कहा सरफराज है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। अब देखो उस मास्टर ने कैसे तुम्हारे अकीदे पर हमला किया है। अब उसने कहा बच्चों क्या नबी नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नबी नजर नहीं आ रहे हैं, मुस्तफा नजर नहीं आ रहे हैं, माज़अल्लाह। उसने कहा बच्चों नबी रहते तब ना नजर आते, मुस्तफा रहते तब ना नजर आते। उसमें एक सुन्नी लड़का था, खड़ा हो गया, कहा मास्टर साहब मैं कुछ बोलूं? कहा बोलो। कहा वहीं से बोलेंगे जहां से आप बोल रहे हैं, कहा इजाजत है। वो लड़का आया, कहा बच्चों मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। फिर इस बच्चे ने कहा बच्चों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। बच्चों ने कहा नजर नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना नजर आएगी। मास्टर काफी टेंशन में, कहा मेरे पास अकल नहीं है। कहा अकल है तो दिखाओ। कहा अकल नहीं है, तू मेरा शागिर्द होकर गुस्ताखी करता है। बच्चे ने कहा तू नबी का कलमा पढ़कर गुस्ताखी करता है। कहा अकल है तो दिखाओ। कहा बच्चों बोलो मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है। बच्चों ने कहा कहीं से नजर नहीं आ रही है। मास्टर ने कहा अकल है मगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चों ने उस बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए आला हजरत के इश्क की जरूरत है, ताजुल शरिया की मोहब्बत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे मुस्तफा भी नजर आएंगे, गौसो ख्वाजा भी तुम्हें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, क्या कहना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए 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 यही फर्क है शायरा मुकर्रिर में। शायर को आप पैसा देते हैं, आपका पैसा ऐसे लेता है, ऐसे करके फेंक देता है। हम लोग को देखे देखिए देखिए कभी नहीं फेंकेंगे हम लोग। हाँ ट्राई करके तो देखिए कभी नहीं फेंकेंगे। अच्छा एक शेर पढ़े, एक शेर पढ़े, बोलो भाई पढ़े हूँ। हाँ बोलो हाँ एक शेर। अभी देखिए 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 ये सब हमरा सब टावर वाला हाँ सब टावर में रहता है। सुनिए सुनिए इन्होंने इनाम दिया। इनकी क्या औकात है कि जो हमको इनाम दे सके? आपकी क्या हैसियत है जो हमको दे सकिए? इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है। चले आला हजरत से पूछते हैं ए मेरे आला हजरत कौन देता है? तो आला हजरत फरमाते हैं कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए। मेरा नबी जब देने पे आता है इतना देता है कि अहमद रजा को आला हजरत बना देता है। मेरा नबी देने पे आता है तो इतना देता है कि अख्तर रजा को ताजुल शरिया बना देता है। मेरा नबी देने पे आता है इतना देता है कि मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना देता है। मेरा नबी देने पे आता है इतना देता है कि अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। जानते हैं जब मेरे गरीब नवाज अजमेर की धरती पर तशरीफ लाए तो उनके मुकाबले में एक जोगी साहब आए थे। आपको पता है कि नहीं? जोगी साहब आए, ख्वाजा साहब बैठे हुए थे अपने दीवानों के साथ। जोगी साहब ने कहा ए फकीर हम मुकाबला करना चाहते हैं।
ख्वाजा साहब ने कहा मैं मुकाबला करने नहीं आया हूँ, मैं तो नबी का दीन फैलाने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मुकाबला करेंगे, कहा करो। तो आपने सुना होगा जोगी साहब थोड़ी देर के बाद बगैर पेट्रोल के हवा में उड़ने लगे। भाई तारीख है, पूछिए, बगैर पेट्रोल के, कोई डीजल नहीं, कोई सिलेंडर नहीं। जोगी साहब इतना उड़े, इतना उड़े, इतना उड़े कि उड़ ही गए। लोगों ने कहा ख्वाजा साहब ये तो जोगी साहब उड़ गए। कहा कितना उड़ा? का नजर ही नहीं आ रहा। आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया ऐ लोगों, मैं आया नहीं हूं, मुझे भेजा गया है। मैं आया नहीं हूं, मुझे मेरे नबी ने भेजा है। और आपने अपने खड़ाव को देखा, खड़ाव समझते, चप्पल चप्पल जिसे गरीब नवाज पहनते, खड़ाव को देखा और आपने लोगों से फरमाया ऐ लोगों, अल्लाह ने नबी को भेजा और नबी ने अजमेर की धरती पर मुझको भेजा। आपने खड़ाव को देखा, फरमाया जा जा जा, मैंने तुझको भेजा। इतना कहना था कि खड़ाओ भी बगैर पेट्रोल के उड़ने लगा। इतना उड़ा, इतना उड़ा, इतना उड़ा के जाके जोगी साहब के भेजे पर पड़ा। जोगी ने कहा किसने भेजा? खड़ाओ ने कहा गरीब नवाज ने भेजा। कहा किसके लिए भेजा? कहा बेवकूफ तेरे भेजे के लिए भेजा। खाली भेजने को देखिए, गरीब नवाज का भेजा हुआ जोगी के भेजे पर इतना पड़ा, इतना पड़ा, इतना पड़ा कि नीचे आते आते जोगी का भेजा सही हो गया। और कहा ख्वाजा साहब कलमा पढ़ा दीजिए। आए आए, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कहा ख्वाजा साहब कलमा पढ़ा दीजिए, दामने इस्लाम में ले लीजिए। ख्वाजा ने पूछा तो जोगी तुझे क्या समझ में आया? तब जोगी ने कहा था ख्वाजा साहब मुझे ऐलान करने दिया जाए कि जब नबी का भेजा हुआ ख्वाजा इतना पावरफुल है तो खुदा का भेजा हुआ मुस्तफा कितना पावरफुल होगा। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अब मैं पूरे भारत में ऐलान करता हूं कि लोगों, जब कल का जोगी, ऐ लोगों, जब कल का जोगी गरीब नवाज को भगा नहीं सका तो आज का योगी गरीब नवाज के गुलामों को भारत से भगा नहीं सकता है। इसलिए कि ये भारत, इसलिए कि ये हिंदुस्तान, इसलिए कि ये हमारा मुल्क, ये हमारा देश, ये हमारा हिंदुस्तान ना गोरखपुर वाले का है, ना गुजरात वाले का है। ये भारत अगर है तो अजमेर वाले का है, मेरे ख्वाजा का है, मेरे गरीब नवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर सुनो, आपके अंदर इत्तेहाद होना चाहिए, आपके अंदर इत्तफाक होना चाहिए। आप शेर सुनो, मगर सबको पढ़ना है। हमारा नबी, क्या बोलना है सबको? जोर से बोलो, क्या बोलना है? हमारा नबी एकदम हाथ हवाओं में लहरा के कौन दे देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है साचा। हमारा नबी, किसी का हाथ नहीं रहे, नीचे रहे, है ना? हाँ हाँ, एकदम लहराओ, लहराओ, ऐसा लगे
के मुस्तफा हमें देख रहे हैं। वाह वाह बोलो बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और जोर से, और जोर से, और जोर से बोलो बोलो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या कहना, कसम खुदा की कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। फरिश्ते जाके अर्ज करेंगे, ए मौला, मैंने देखा एक जगह इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां तेरे बंदे अपने दोनों हाथों को उठा के कह रहे थे, हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अगर हमारा नबी कहना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबों की मगफिरत फरमा देगा। इसलिए किसी का हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। और सरफराज रावर साहब कहाँ गए? ये भी चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, है ना। जमजम साहब भी चले गए, शम्स साहब भी चले गए। इन लोगों को बोलिए खाली आप ही लोग को पढ़ना नहीं आता है ना? बोलिए, हम लोग भी पढ़ते हैं कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हाथ नीचे ले रहे इसलिए कि जो हाथ नबी के नाम पर उठता है उस हाथ में कभी लकवा नहीं मारता है, मेरा अकीदा है। इसलिए जिसको एक हाथ बचाना है एक हाथ उठाएगा, जिसको दो हाथ बचाना है दो हाथ उठाएगा, और जिसको लकवा मरवाना है फैसला कीजिए, फैसला। जैसे जैसे एक सुन्नी, एक सुन्नी, एक सुन्नी एक वहाबी की मस्जिद में चला गया, गलती से चला गया, आलिम नहीं था, कम पढ़ा लिखा था, जमात हो रही थी, वो अलग से नमाज पढ़ा, अलग से नमाज पढ़ा। लगता है कि हजरत आ रहे हैं क्या? अच्छा नहीं, अलग, इधर इधर देखो, हम छोटे हजरत है, इधर देखो। हाँ, बड़े हजरत आने वाले हैं, हाँ, छोटे हजरत को देखो। नमाज नहीं पढ़ा। नमाज के बाद उसका इमाम पकड़ा, का नमाज का नहीं पढ़ा रे? का हम बदअकीदों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो इमाम ने कहा कि मुनाजरा करेगा? ये कहा करेंगे, जबकि मौलाना नहीं था। हिम्मत देखिए इसकी। कहा मगर बाहर में नहीं करेंगे, मस्जिद के अंदर करेंगे। कहा चलो। तो इस चप्पल उठाया और यहाँ बगल में दाब दिया। बोले चप्पल उठा के मस्जिद में कहाँ जा रहा है? बोले नहीं, हम किताब में पढ़े हैं कि सरकार के जमाने में जब नमाज पढ़ने सब जाता था तो वहां भी चप्पल चुरा के भाग जाया करता था ना। कहा बेवकूफ, सरकार के जमाने में वहां भी था कहाँ? तो बोला गड़बड़ा गए, हो सकता किताब देखने में हमको दिक्कत हुई हो, शायद सिद्दीक अकबर के जमाने में भागता था। कहा उसके जमाने में भी नहीं था। कहा लगता है हजरत उमर के जमाने में होगा। कहा उस जमाने में नहीं था। कहा कैसे? लगता है कि हजरत अली के जमाने में था। कहा उसके जमाने में भी नहीं था। तो सुन्नी ने कहा बे था नहीं तो आया कहां से? वाह वाह। कहा मतलब कहा तू सरकार के जमाने में नहीं था, सिद्दीक के जमाने में नहीं था, उमर के जमाने में नहीं था, अली के जमाने में नहीं था, तो आया कहां से? कहा देखो गड़बड़ा गया। कहा गड़बड़ा गया? मुकम्मल वजूद है तुम लोग का गड़बड़ाया हुआ है ना। कहा हमको सुनो, हमको कि देने वाला है सच्चा। कसम खुदा की कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कसम खुदा की रूहानी खुशी हो रही है। ए मेरे मुस्तफा, ये सब गुनहगार है, हम लोग गुनहगार है, खताकार है, इस्याशार है, मगर मुस्तफा तेरे वफादार है, मुस्तफा तेरे नाम लेवा है। ए मुस्तफा, ये लोग हाथ उठा के कह रहे हैं हमारा नबी, हमारा नबी। ए मेरे आका, ए मेरे मुस्तफा, इन तमाम लोगों को अपना मदीना दिखा दीजिए, इन तमाम लोगों को हाजी बना दीजिए, हसनैन का सदका अता फरमा दीजिए। अब 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, जब रबीउल अव्वल शरीफ आए
याद रखना, मुसलमानों की सबसे बड़ी ईद का नाम है 12 रबीउल अव्वल शरीफ। अब एक जगह गए थे, रास्तों को तुम भी सजाओ। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक के वक्त मुस्तफा है, उस रात को अपने घरों में चिराग जलाओ, गलियों को सजाओ, रास्तों को सजाओ, सड़कों को सजाओ। अगर कोई तुमसे पूछे कि सड़कों को सजाने की क्या जरूरत, रास्तों को सजाने की क्या जरूरत, गलियों को सजाने की क्या जरूरत, तो जवाब देना कि इब्तिदा तो ऐसी है, इंतहा खुदा जाने। दिल में दर्द तहबा का क्या उठा खुदा जाने। जिब्राइल सिदरा से बढ़ते तो वो जल जाते हैं, मुस्तफा गए तन्हा क्या हुआ खुदा जाने। ऐ लोगों हम आशिक हैं, ऐ लोगों हम मुस्तफा के दीवाने हैं। हमसे पूछते हो कि रास्तों को क्यों सजाया है, हमसे पूछते हो सड़कों को क्यों सजाया है, हमसे पूछते हो गलियों को क्यों सजाया है, तो सुनो, राहों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। अरे किस गली से आएंगे मुस्तफा खुदा जाने। इसलिए हम रास्तों को सजाते हैं, हम सड़कों को सजाते हैं। रास्तों को सजाओ, सड़कों को सजाओ, और सुबह जुलूस निकालो, बच्चा भी रहे, जवान भी रहे, बूढ़ा भी रहे, और रास्ते से गुजरो कहते हुए क्या कि सबसे एकदम प्रैक्टिस करो और स्टैंडर्ड कपड़ा पहन के जुलूस में जाना। जो सबसे बढ़िया कपड़ा हो सके तो उसमें माल उड़ डाल के कड़ा कर लेना। हाँ, अब मैं अपने उलमा से कहूंगा, उलमाए कराम आप भी लीलन का कुर्ता पहनिए, लीलन का। मगर ये मुसलमान ईद में अपना बच्चा लोग को 3000 का जींस दिलाएगा, अरे इमाम साहब को कहेगा 150 रुपया वाला मीटर पसंद कीजिए। जो आगे रहेगा वो 150 रुपया, और जो सबसे पीछे रहेगा वो 3000 रुपया वाला। कहाँ तुम्हारी गैरत मर गई। सुनो, जितने लोग हैं सब अपने इमाम साहब को रबीउल अव्वल शरीफ में बढ़िया स्टैंडर्ड कपड़ा देना, शानदार कपड़ा देना, एकदम लीलन वाला देना। अरे इमाम साहब आप लोग शानदार कपड़ा पहन के रबीउल अव्वल शरीफ में पगड़ी बांध के, आंखों में सुरमा लगा के, खुशबू लगा के, हाथ में झंडा लेके मस्ती में आगे आगे चलिएगा। जब दूसरी कौमें देखेगी इन उलमाए कराम को तो ये कहने पर मजबूर हो जाएगी, ए दुनिया वालों अब तुम ही फैसला करो कि जब गुलाम का ये आलम है तो इसके आका का क्या आलम होगा। जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। इसलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ में इमाम साहब को नया कपड़ा देना, कुर्ता भी नया, पैजामा भी नया, पगड़ी भी नई, टोपी भी नई, शानदार तरीके से इमाम साहब आगे आगे रहेंगे, तुम लोग पीछे पीछे रहना, और कहते हुए चलना क्या कि सबसे बहुत देर हो गया, खत्म कर दे। बहुत देर हो गया। और बोले अच्छा तो बोलिए क्या बोलिएगा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कि सबसे हमारा नबी। हाय 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 हाय। इस शान से जाइए कि जब लोग गौर से देखे सबके हाथ में झंडा है, नया नया कपड़ा है, स्टैंडर्ड कपड़ा है, कहिए ए लोगों पहचानो हमको, मुसलमान है हम, वो कौम है कि हमारा ईमान जिंदा है, हम वो है हमारा इस्लाम जिंदा है, हम वो है हमारा गौस जिंदा है,
हम वो हैं हमारा ख्वाजा जिंदा है, हम वो हैं हमारा मखदूम जिंदा है, हम वो हैं कि हमारा फैजान सैयदना जिंदा है, हम वो हैं आला हजरत जिंदा है, ताजुल शरिया जिंदा है। जमाने वालों को बताओ, जमाने वालों मुझको पहचानो, हम वो हैं कि हमारी शुभ जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हाथों में झंडा होगा और आप पढ़ते चलिएगा क्या कि सबसे आला मौला, एकदम 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 किसी का नीचे नहीं रहे। या अल्लाह, जो लोग खड़े हुए हैं वो लोग बैठ जाए, अगर बैठ नहीं सकते तो ये लोग उठे जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। जितना कुंवारा लड़का बैठो दुआ करेंगे। कितना हंसा बेटा शादी के नाम पर, बेवकूफ सब कहेगा। हंसा जाता है शादी के नाम पर। मेरी शादी हो रही थी तो पता नहीं आप लोग को क्या, हर तरफ जब लड़का दूल्हा बन जाता है तो माँ के चुमाती है, इधर होता है कि नहीं? तो मैं भी नौशा बन के बैठा हुआ, तब मेरी माँ 100 रुपया लाके ऐसे ऐसे घुमा रही थी। मैंने कहा घुमा लो। कहे क्या मतलब? मैंने कहा आज बर्थ टाइम है। कहा समझे नहीं? मैंने कहा मेरी मम्मी जान आज भर घुमा लो। कहा उसके बाद? मैंने कहा कल से जो आ रही है ना वो तुमको बढ़िया से घुमाएगी, है ना? हमको घुमाएगी, हमारे कन्फर्म में घुमाएगी। हम तो बाहर घूमेंगे, वो तुमको घुमाएगी। इसलिए लास्ट मौका जितना घुमाना है घुमाते रहो, है ना? ये लोग कम नहीं घुमाती है, हाँ बहुत घुमाती है। तो बोलना बोलना बोलना, क्या बोल रहा है कि सबसे बेहतर वफाला हमारा नबी। हाँ एकदम एकदम एकदम, हाथ उठा के, हाथ उठा के। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम भी गौर से सुनो। तुम तो जुलूस में नहीं जा सकती, मगर सुबह सादिक के वक्त जिस वक्त मुस्तफा तशरीफ लाए थे, अपने घरों में खड़ी होकर अपने मुस्तफा की बारगाह में सलाम पेश करना, नात पढ़ना, सुबह शादी के वक्त जाग जाना, अब बढ़िया खाना बनाना, हाँ ईद से अच्छा खाना बनाना, ईद से बढ़िया खाना बनाना। इसलिए कि अगर मुस्तफा नहीं होते तो ईद कहाँ होती? रमजान मिला मुस्तफा के सदके मिला, कुरान मिला मुस्तफा के सदके मिला। हक तो ये है कि हम सबको रहमान मिला तो मुस्तफा के सदके मिला। इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस है ना, आला हज़रत फरमाते क्या कि सबसे बेहतर वफाला हमारा नबी। एकदम सबको उठाना होगा। थोड़ी देर के लिए आप पाँव मोड़ लीजिए, जब टाइम आएगा लोग खुद ले जाएंगे। हर इत्मीनान से फैलाइएगा, उस टाइम समझ में आएगा आपको, है ना? सबको समझ में आएगा। एक शेर एक शेर एक शेर, इस शेर को पूरी दुनिया के लोग पढ़ेंगे। लगता है हुजूर आ गए, आ गए। खड़ा हो जाओ, एक आदमी भी बैठा नहीं रहेगा, खड़ा हो जाओ। चलो कुर्सी वाले सब खड़े हो जाओ, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत फैजाने सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर इमामे मिल्लत फैजाने सैयदना पाक, फैजाने सैयदना पाक। नारे तकबीर, नारे
रिसालत हुजूर इमामे मिल्लत, हुजूर इमामे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। आप लोग थोड़ा करीब हो जाएं, करीब होकर के सब सिमट करके बैठ जाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठ जाओ। माशाअल्लाह। हजरत को बैठने दीजिए, पहले बैठने दीजिए हजरत को। बैठने दीजिए, उसके बाद मुसाफत कीजिएगा। माशाअल्लाह, क्या कहना, क्या कहना है। मैं कहा था ना आपसे कि हजरत आने वाले हैं, हुजूर की तशरीफ आने वाली है। आले रसूल आ गए बज़्मे रसूल में। बैठो बैठो बैठो, चचा बैठिए, टाइम आपके पास कम है, बैठिए, तशरीफ रखिए, है ना। सैयद साहब की जियारत करो। देखो अल्हम्दुलिल्लाह, ये पढ़े लिखे पीर हैं। जोर से बोलो, जोर से। पढ़े लिखे पीर हैं, बासलाहियत आलिम है, जिनकी जूतियां सीधी करके न जाने कितने लोग मुफ्ती हो गए, कितने लोग आलिम हो गए। देखो, जियारत करो। और हजरत की शख्सियत, जलसे का क्या नाम है? इमाम, जोर से बोलो, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, आला हजरत के बेटे, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम के नाम से जानती है। सरकार मुफ्ती आजम ने क्या फरमाया है इन लोगों के लिए? अगर गलत आपको लगे, बंदूक उठाइए, गोली मार दीजिए। हिम्मत तो करके देखिए। किसकी हिम्मत है सैयद साहब किबला की मौजूदगी में बंदूक उठाए? बोलने की तो हिम्मत नहीं है। हाँ, सैयद साहब की मौजूदगी में उठेगा, उठेगा। अगर कुछ उठेगा तो हर तरफ से इसके रसूल का नारा लगेगा। इनकी मौजूदगी में उठेगा। क्या उठेगा? वहाबियत का जनाजा उठेगा, देवबंदियत का जनाजा उठेगा। एक शेर सुनो, एक शेर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, अगर शेर मैं सही कहूं तो आपको सुभान अल्लाह भी कहना है, नारा भी लगाना। क्या के खाते हैं? आप लोग भूखे रहते हैं? खाते हैं कि नहीं खाते हैं? किसका खाते हैं? आप कहेगा अपना बाप का खाते हैं, कोई कहेगा अपना दादा का खाते हैं, कोई कहेगा हम एकदम फकीर है अपने ससुर का खाते हैं। अलग अलग खाते हैं, मगर मुफ्ती आजम फरमाते हैं किसका खाते हैं? किसका खाते हैं? फरमाते हैं खाते हैं तेरे दर का। हम नहीं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, मुफ्ती आजम कह रहे। और आला हजरत को आला हजरत इनके घर वाले ने बनाया है, घर वाले ने बनाया है, सैयदना के फैजान ने बनाया है, गौसे पाक के करम ने बनाया है। ऐसी ही आला हजरत नहीं हुए, है ना। मुफ्ती आजम फरमाते क्या, सोचो सोचो, क्या शख्सियत है सैयद साहब की, क्या जात है औलाद रसूल की। खाली मुहर्रम में नाल लगा दिए, करबला दूर है। अभी सैयद साहब बताएंगे, तुम करबला जाओगे, मस्जिद जाने की तो तुमको तौफीकें नहीं होती है? तुम जाओगे? हाँ, करबला गए थे, इनके घर वाले गए थे। करबला गए थे, इनके घर वाले गए थे। इसलिए हम कहते हैं कि हम दर वाले हैं और हुजूर सैयद साहब किबला घर वाले हैं। अब मुफ्ती आजम क्या फरमाते हैं, सुनो सुनो, के खाते हैं, क्या फरमाते हैं? के खाते हैं तेरे दर का। बोलोगे बोलोगे? अरे बोलो जोर से सुभान अल्लाह।
ताकि सैयद साहब को गवाह बना ले। बोलो इमामे मिल्लत। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, हाथ उठना चाहिए ताकि औलाद रसूल गवाह बन जाए। हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए, सबका हाथ उठे। बोलो इमामे मिल्लत जिंदाबाद, इमामे मिल्लत, इमामे मिल्लत। जोर से बोलो इमामे मिल्लत फैज़ाने सैयदना इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस फैज़ाने ताजुश शरिया। हाँ सुनो, इनकी शख्सियत को समझो। रसूल के सामने दो मामला था, एक उम्मत को बचाना और दूसरा उम्मत को संवारना। जब उम्मत को संवारने की बात आई तो सिद्दीक को चुना, उमर को चुना, उस्मान को चुना, अबू हुरैरा को चुना। और जब उम्मत के बचाने की बात आई तो नबी ने इमाम हुसैन को चुना। उम्मत को फैलाना था, संवारना था, तो नबी ने दर वाले को चुना। और जब उम्मत को बचाना था तो नबी ने घर वाले को चुना था। उसी घर से इनका ताल्लुक है। देखो जियारत करो, जियारत करो। देखो मैंने पहले ही कहा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे पीर हैं। मुफ्ती आजम फरमाते हैं क्या के खाते हैं क्या? सुभान अल्लाह बोलिएगा। आप भी कहिएगा भी आसिफ इकबाल भी खत्मे आदमी है? ले सैयद साहब दे सैयद साहब किए हुआ है, कह सकते आप। मुझको इस सब की कोई फिक्र नहीं है। याद रखना, मैं किसी भी पीर के बारे बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। सही, बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। मैं जलसों के चक्कर में चम्मचगिरी नहीं करता हूँ कि जैसा तैसा औड़ाहा बौड़ाया सबको जो कहना हो कह दिए। नहीं, ये औलाद रसूल है, औलाद रसूल है। सुभान अल्लाह। आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़े आलिम हैं। आप कहिएगा जब से आए हैं तब से एकदम शुरू है। आप फकीर को देखे, फकीर को, या अल्लाह फकीर नहीं देखे हैं? देखे हैं? फकीर आता है कहता है अल्लाह के नाम पर कुछ अदा कर दो, कुछ दे दो। तो आप जाते हैं अपनी जेब में हाथ डालते हैं, 10 रुपये निकाल के देते हैं। फकीर फौरन कहता है अल्लाह इसके बच्चे को सलामत रखो। ये दुआ देता है कि नहीं है? मैंने भी दिया था 20 रुपया, जलसे से आए थे, जगह हुए थे, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। हम 20 रुपया निकाल के दे दिए। कहा मौलाना साहब अल्लाह आपके बच्चे को सलामत रख रहे, हम उसको पकड़े। हमने पैसा हम दिए कि मेरा बेटा दिया है? कहा दिए आप? बोले कमा के हम लाए कि मेरा बेटा लाया है? हम बोले रात भर हम जागे हैं, 3 बार हम सफर किए हैं, पैसा हम लाए हैं, 20 रुपया हम दे रहे हैं। तुमको कहना चाहिए अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे बेटे को दुआ कह दिया। उसने कहा मौलाना साहब फकीर जरूर हूँ मगर जाहिल नहीं हूँ। अरे वाह, मैं जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानते हो? कहा जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानते हो? कहा जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानते हो? कहा जानता हूँ। मैंने कहा क्या जानता है? कहा मैं जानता हूँ दुआ बेटे को दूंगा, खुशी उसके बाप को होगी। कहा मैं जानता हूँ दुआ बेटे को दूंगा, खुशी उसके बाप को होगी। मैंने कहा फकीर अगर तू जानता है कि दुआ बेटे को देने से खुश उसका बाप होता है तो मैं भी जानता हूँ कि जिक्र औलाद रसूल का होगा, खुशी मेरे रसूलुल्लाह को होगी, मेरे आका को होगी, मेरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सैयद असगर इमाम साहब किबला, अल्लामा अलहाज आसिफ इकबाल साहब किबला, फैज़ाने आला हजरत। ऐसी ही आला हजरत थोड़ी हुए, सैयदों को अपने कांधे पर बैठाया है तब वो आला हजरत। ऐसी ही आला हजरत नहीं हुए, सैयदों को कांधे पे बैठाया तब आला हजरत हुए। अब
फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि खाते हैं, बोलो 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 ताकि सैयद साहब का गवाह बन जाए, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, के खाते हैं। अच्छा देखिए हजरत को मैंने देखा ही नहीं, क्या कहना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए हजरत के शहजादे भी तशरीफ फरमा है माशाअल्लाह, उनकी भी जियारत कीजिए, उनको भी देखिए, इसलिए कि निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। अच्छा कुरान में जो कपड़ा ऊपर में लगा रहता है आप उसको चूमते हैं कि नहीं चूमते हैं? आपको ले चले डाल्टनगंज के सबसे बढ़िया दुकान में, कपड़े की दुकान में, कहेंगे 1500 रुपया का, इसको चूमो, इस 1600 का चूमिएगा। कहेगा मौलाना, मौलाना तो कभी कहिएगा नहीं, बताते रहे कभी नहीं कहेगा, जब भी कहिएगा मौलाना, हाँ साहब कहिएगा, हाँ साहब कहिएगा, है ना। कहेगा मौलाना साहब हम कपड़ा नहीं चूमते हैं, उस कपड़े को कुरान से निस्बत है। वाह वाह, हम निस्बत कुरान को चूमते हैं, तो यहाँ निस्बत सैयदना पाक से है। वाह वाह, यहाँ निस्बत गौसे आजम से है। वाह सुभान चूमो, अल्लाह। हाथ भी चूमो, कदम भी चूमो, जियारत करो इनकी भी और हजरत की भी। आप शेर सुनो के खाते हैं तेरे दर का, अब पीते हैं तेरे दर का, के पानी है। तुम कहता हम अपने बाप का खाते हैं, अपने बाप का पीते हैं, अपने दादा का खाते हैं, अपने दादा का पीते हैं, मगर मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि पानी है तेरा पानी, और दाना है तेरा दाना। और सैयदना की बारगाह में जाते हो, उनके मजार शरीफ पे जाते हो, तो ऐसे करके चूमते कि नहीं चूमते? बोलो भाई, अरे डरते का है बोलो। बेहतरीन मुफ्ती है, किसी बेटे की हिम्मत है आके सवाल जवाब करके दिखाए, मैं चैलेंज करता हूँ। चूमते हैं ना सैयदना पाक को ऐसे मजार शरीफ को? चूमो चूमो चूमना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं सजदा कर रहा है, कहते हैं कि नहीं, मगर मुफ्ती आजम फरमाते हैं कि संगे दारे जाना पे करता हूँ जाबी साई, के सजदाना समझ नजदी सारे देता हो नजराना। एक आदमी खड़े होकर नारा लगाओ, किसी को याद है? मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त हुजूर इमाम मिल्लत इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।